अब जो हम लैब कर रहे हैं वो है लैब नंबर 9। सही है। अब हम जो कर रहे हैं वो लैब नंबर 9 कर रहे हैं। लैब नंबर 9 में बेसिक में कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है, सिंपल है काफ़ी। 5 डेटा तो आपको उठाने, ये एयर पास का, बैच का, सनस्पॉट्स का और माइंस का, ITSM से डेटा उठाएंगे। सिंपल पेस्ट कर देंगे डेटा। डेटा पेस्ट कर दिया आपने यहाँ पर, तो सब कुछ हो गया है। अब बस एक एक डेटा का आपको ग्राफ बनाना और ग्राफ लिखकर आपको बताना है कि आपके लिहाज से यहाँ पर क्या हो रहा है, कमेंट करना है। अब चूंकि ये वाला में कमेंट्स जरूरी ही है एक तरीके से, और कुछ काम नहीं, तो मैंने कहा मैं ये वाला आपको करके नहीं, मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूँ, क्योंकि इसमें ITS हम कुछ भी काम नहीं, बस डेटा डालो, डेटा कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे और ग्राफ बना दो, सिंपल राइट। सो यूएस पॉपुलेशन पे मैंने क्या कमेंट लिखा था कि द यूएस पॉपुलेशन शोज अ प्रीडोमिनेटली अपवर्ड ट्रेंड, ऊपर जा रहा है ना। However, a minor decrease is observed at point 16 given the lack of specific years. A further investigation would be needed to determine the cause of this dip. सब कुछ सही जा रहा है। 16 पॉइंट, यहाँ पर 15 से 16 पॉइंट के बीच में एक डिप आया था, तो वापसी फिर अपनी ओरिजिनल जगह पे चला गया। कुछ हुआ था इस वक्त। अब मसला ये है कि तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि 15 और 16 मुझे पता नहीं है कि कौन सा साल की बात करना है। तो अगर वो होता तो फिर मैं कोई नेट से या कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन निकालता कि भाई ऐसा कुछ खास हुआ था कि अमेरिका की हिस्ट्री में इस वक्त के बीच में, मैं वो वजह यहाँ पे लिख देता। इस तरीके से आपका ये हो जाता है। सही है। दूसरा डेटा कौन सा है, बैच का। बैच का डेटा में आप गौर कर सकते हैं कैसा जा रहा है डेटा। मैंने क्या लिखा था, डेटा द डैश डेटा एग्जिबिट अ सिलिकल पैटर्न with repeated peaks and troughs over time. Interestingly, those peaks are going to be getting progressively lower with each cycle. देख रहे हो पीक, एक पीक एरी, फिर नीचे, फिर पीक कम हो गई, फिर पीक कम है, फिर पीक कम है, फिर पीक थोड़ी बड़ी, फिर पीक थोड़ी बड़ी। पीक्स जो है एज कम्पेयर टू दी अदर फर्स्ट वंस आपकी कम ही होते हुए दिख रही है। सही है। मतलब बैच का जो डेटा है वो आपको कम होता हुआ ही दिख रहा है, खास तौर पे ये वाला एरिया अगर आप गौर से देखें, 6892 6981। तो बहुत डेटा तो कम नहीं हुआ है, लेकिन जब भी एक ट्रफ जो था, मतलब कम से कम कितनी गिरी थी और ज्यादा से ज्यादा कितनी गिरी थी, एक सिलिकल पैटर्न है। अब मुझे नहीं पता कि जैसे मैंने कहा, हमें ये जानना जरूरी है कि किस साल की इंफॉर्मेशन ली गई थी, किससे, डेटा की हमें कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है, हम जरूर बना सकते हैं। और रियल लाइफ में होता भी ऐसा है, लेकिन ये भी एग्जाम्पल है तो उसमें बस ये कर रहे हैं। सही है। सन स्पॉट, सन स्पॉट सूरज की शुआओं को उसको हम कहते हैं, आप समझ लें। सन स्पॉट, अब आप देखने वाले डेटा कैसा है, पीस और ट्रफ से ये दो जगह पे फंसी हुई, और मैंने इन दोनों पर कमेंट करा क्या। The sunspot exhibit a cyclical pattern with recurring periods of high and low sunspot activity. Interestingly, there are two noticeably lower peaks within the cycle occurring at points 34 and 47. Major one anomalies हो सकती हैं कि जैसे following 34 that might reflect some data recollection consisting of distribution errors. Without specific aids on the graph, it's difficult to rule this out entirely. Or external influences, something suggests that external factors like solar wind or planetary alignment might influence solar sunspot activity. However, more research would be needed to explore this possibility. Right? जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमने लिख दिया। एयर पास, एयर पास जो था वो एक तरीके से VIP मेंबरशिप थी, जब जहाज शुरुआत में आना शुरू हुए थे, जब भी आया था ये। और आप देख सकते हैं कि वक्त के साथ बढ़ रहा है। द एयरफेयर डेटा माइट exhibit a long upward term trend suggesting a general increase in airfare prices over time. The trend is likely to increase due to factors like growing demand for air travel, introduction of more flights. Superimposed on this upward trend is a cyclical pattern with recurring highs and lows. This cycle is related to travel demand, peaks likely corresponding to holidays or time peak or time of peak travel. Summer vacation, when airfare prices tend to be higher. Conversely, troughs might represent periods of lower travel demand, e.g., off seasons where airlines offer lower amount to travel with the air pass. वाइन बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। The wine data exhibits a gradual upward trend, suggesting a slower but sustained increase in wine production and consumption over time. This could be factors leading growing popularity, increasing wine and improved production techniques. Superimposed on this trend is a cyclical pattern with recurring periods of higher and lower values. These cycles would be attributed to several factors. कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं कि क्यों ऊपर नीचे हो रहा था। ग्रेप हार्वेस्ट साइकिल,
Wine production is heavily influenced by grape harvest, which typically occurs annually. Peaks in the data might affect periods on the grape yields, while troghs could represent lower yields. भाई क्या कहते हैं, उगाई जाती है ना, मतलब ग्रेप्स भी, अंगूर भी उगाए जाते हैं ना, क्या पता भाई इस साल कम अंगूर उगाए हों किसी वजह से, एक साल या एक साल नहीं तो महीने की अगर बात की जा रही तो किसी सीजन में या सीजन्स की बात की जा रही, यू जस्ट डोंट नो राइट। ईयर है, डेटा है, मंथ है, सीजन हो तो मैटर थोड़ा और अंडरस्टैंडेबल भी कैसा हो, लेकिन वही बात है फिर सीजन्स को आप क्वांटिफाई कैसे करेंगे। बहरहाल हमें ये नहीं पता कि डेटा किस तरीके से सही है, और हमें बस ये पता है कि डेटा है किस चीज़ का, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि किस एरिया का है, किस जगह का है, तो हम कुछ हिसाब बना सकते थे। Vintage variations, grape quality can vary slightly from year to year due to weather condition. Exceptional vintages might lead to increased production and higher demand for specific wines. सही है। Consumer trends, fluctuations in consumer preference of different types, styles and regions could also contribute to the cycler pattern. बेसिक सी बात है, सही है। इसके साथ ये वाला प्रैक्टिकल हमारा खत्म होता है। बेसिक, बहुत बेसिक था, बस ग्राफ बताना और उसको आपको एक कमेंट करना है। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया क्या क्या कमेंट कर सकते हैं, आप इसके लास्ट पर बना लें।